बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फिल हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुली हाज़ा व अहदी फ़इन्नन नास असाबतहुम मजाअ रवाहुल बुखारी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा खंदक के हालात बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि खाने पीने की अशिया की बहुत किल्लत हो गई। सहाबा फ़क्र फाका में मुब्तला थे, हत्ता के पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। खुद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए थे। फरमाते हैं कि ऐसे हालात में मैं अपने घर गया और घर वाली से पूछा कि घर में खाने पीने की कोई चीज़ मौजूद है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करना चाहता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घर वाली कहने लगी कि जौ का थोड़ा सा आटा पड़ा है और एक बकरी का बच्चा है। फरमाते हैं कि हमने जौ के आटे की रोटियां बना ली और बकरी के बच्चे को ज़िबा करके सालन पका लिया। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा खाना घर में मौजूद है, मैं आपकी और चंद सहाबा की दावत करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कम हुआ वो खाना कितना है? मैंने सारी तफसील बताई कि चंद रोटियां और एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके सालन बनाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसार और मुहाजिरीन जो गज़वा में मौजूद थे सबको फरमाया कि आओ, जाबिर के घर दावत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं दौड़ा दौड़ा अपने घर गया ताकि इंतज़ाम करूं और जाकर मैंने अपने घर वाली से कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम अंसार और मुहाजिरीन जो गज़वा में मौजूद थे उनको लेके आ रहे हैं। मेरी घर वाली ने पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे तफसील पूछी थी? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मेरे से पूछा था। मेरी घर वाली कहने लगी, फिर अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आपको इंतज़ामी उमूर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ नसीहत की। फरमाया कि रोटियां एक जगह रखना और सालन ढाँप के रखना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से इरशाद फरमाया कि टोली की शक्ल में थोड़े थोड़े हज़रत जाबिर के घर दाखिल हूँ, सारे इकट्ठे ना आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अतहर से मुबारक हाथों से सबको खाना खिला रहे थे। खाने में इस कदर बरकत हुई, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तमाम सहाबा ने खाना खा लिया और खाना बच गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी घर वाली को इरशाद फरमाया, कुली हाज़ा, आप भी इसमें से सैर हो के खाइए। वहदी फ़इन्नन नास असाबतहुम मजाअ, और फिर जो खाना बच जाए वो लोगों के घरों में तकसीम कर दीजिए, इसलिए कि लोग फ़क्र फाका में मुब्तला हैं। मेरे प्यारे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात का तज़किरा चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोइज़ात अता फरमाए। उनमें से एक मोजज़ा ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए। वो खाना जो 4-5 अफराद के लिए बनाया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत से वो खाना सैकड़ों लोगों ने खाया, खाना फिर भी बच गया। और इस हदीस में जो हमारे लिए पैगाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की घरवाली को ये नहीं फरमाया कि खाना खुद भी खा ले और बाकी शाम के लिए या कल के लिए रख ले, इसलिए कि तुम्हारे घर भी तो फाका है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सैर होके खा ले और फिर जो बच जाए वो लोगों के घरों में तकसीम कर दे, इसलिए कि लोगों के घरों में भी फाका है। इसमें हमारे लिए ये पैगाम है कि हम लोगों की ज़रूरियात का ख्याल करें। इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान में हम पर जो महंगाई का अजाब मुसल्लत किया गया, अगर उसके असबाब की तरफ गौर करें तो 3 बुनियादी वजह सामने आती हैं। नंबर 1, इस मुल्क में हुकूमती सतह पर सूद के निज़ाम को नाफिज किया गया। सूद क्या है? अल्लाह और उसके रसूल के साथ इलान जंग है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, लोगो अगर तुम सूद खाने से बाज ना आए फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। जब इस मुल्क पे सूदी निज़ाम को नाफिज करके हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग कर चुके हैं, तो फिर हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारे हज, हमारे सदकात व खैरात, बेहतरीन फौज होना,
ایٹمی پاور ہونا، نظم و ضبط ہونا، کوئی بھی چیز اللہ کی لاٹھی سے ہمیں نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ سود کھانے کے ذریعے ہم اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے رہے ہیں۔ نمبر 2، اس ملک سے رشوت اور کرپشن کا خاتمہ کیا جائے۔ جب تک رشوت کے بازار گرم ہیں، کرپٹ لوگ ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں، اس وقت تک اس ملک سے نہ دہشت گردی کو روکا جا سکتا ہے، نہ ہی ملک کو مہنگائی سے نکالا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، ذخیرہ اندوزی۔ لوگوں نے سٹور بنائے ہوئے ہیں، محنت کش سود پہ پیسہ اٹھاتا ہے اور اس سے فصل اگاتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، پھر وہی گنا اٹھا کے شوگر مل میں دیتا ہے۔ شوگر مل والے چینی بنا کے اپنے گوداموں میں سٹور کر لیتے ہیں کہ جب لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے تب ہم اپنے گوداموں سے نکالیں گے۔ ہر وہ چیز جو پاکستان میں وافر مقدار میں کاشت ہو رہی ہے، آج پاکستان کا باسی اس سے محروم ہے، اس لیے کہ ہم نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی ہے۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو فاقے کے دنوں میں صحابیہ سے کہہ رہے ہیں کہ خود کھائیے، جو کھانا بچ جائے وہ لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیجئے۔ آج اس ملک کی پیداوار کا اکثر حصہ گوداموں میں ذخیرہ اندوزی کی شکل میں موجود ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب مارکیٹ میں قلت ہوگی تب ہم اس کو منڈی میں لے کے آئیں گے، اور یہ ایسا عمل ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے اور صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔